10 लाख बाइबल को एक समुद्री जहाज के द्वारा एक ऐसे देश में पहुंचाने वाला प्रभु का एक ऐसा दास जिसने अपनी जान और समय दोनों को जोखिम में डालकर बाइबल पढ़ने से मौत की सजा देने वाले देश में पहुंचाया, जहां पर लाखों मसीहों ने अपनी विश्वास और आशा दोनों खो चुके थे। प्रोजेक्ट पर्ल कहे जाने वाले इस सबसे बड़े अभियान ने लाखों विश्वासियों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाया और दिखा दिया कि परमेश्वर का वचन किसी मनुष्य के रोकने से भी नहीं रुक सकता है। उस परमेश्वर के दास ने इस बात का प्रमाण कर दिया कि जब परमेश्वर का समय आता है तब कोई भी मनुष्य, कोई भी नियम और कोई भी तानाशाही परमेश्वर के वचन को रोक नहीं सकता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद साम्यवाद के उदय के समय में मसीहों ने लोहे के पर्दे के पीछे कभी इतना अकेलापन महसूस नहीं किया होगा। उनके विश्वास के कारण सताए जाने पर वे सोचने लगे थे कि क्या संसार के सभी मसीह भाई बहनों ने उन्हें भुला दिया है। जोखिम भरे सीमाओं और जरूरतमंद हाथों में थोड़ी और फिर सैकड़ों और फिर हजारों बाइबल पहुंचाने और जिन लोगों को अत्यधिक आशा की जरूरत थी उन्हें आशा देने के लिए ब्रदर एंड्रयू ने अपनी जान और समय दोनों को जोखिम में डाला। ब्रदर एंड्रयू, जिसे परमेश्वर का तस्कर के नाम से जाना जाता है, उसका जीवन हमें इस बात को सिखाता है कि जब हम परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपना एक कदम बढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब परमेश्वर उस कार्य को पूरा करने के लिए 1000 कदम बढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। 11 मई सन 1928 को हॉलैंड के एक छोटे से गांव सेंट पैनक्राफ्ट में एक साधारण से घर में ब्रदर एंड्रयू का जन्म हुआ। वह 5 भाई बहनों में से एक था। उनका परिवार आर्थिक समस्या से जूझ रहा था, लेकिन फिर भी उनका परिवार बहुत ही मेहनती था। एंड्रयू के परिवार को अक्सर साधारण खाना ही खाने को मिलता था। कभी कभी हालात इतने कठिन हो जाते थे कि उन्हें कपड़ों और जूतों की भी कमी महसूस होती थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी उनके माता पिता अपने बच्चों को यही सिखाते थे कि परमेश्वर पर भरोसा कभी भी मत खोना। बचपन से ही एंड्रयू को प्रार्थना और चर्च की शिक्षा दिया गया था। जब उनकी माँ उन्हें प्रार्थना करना सिखाती तो वह मासूमियत से हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लेता था। उसे पूरी तरह समझ नहीं आता था कि प्रार्थना कैसे कार्य करता है, लेकिन माँ के चेहरे को देखकर वह भी प्रार्थना उसी के समान करता था। एक बार ब्रदर एंड्रयू खेलते खेलते वह पानी के पास में चला गया था, जिसके वजह से वह फिसलने के बाद वह पानी में डूबने लगा। परिवार वालों ने समय पर उसे बचा लिया। इस घटना ने उसके मन में पहली बार यह विचार बो दिया कि जीवन कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन एकमात्र परमेश्वर ही है जो हमारी रक्षा करता है। साल 1940 में जब एंड्रयू लगभग 12 साल के थे, तभी दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और जर्मन सेना ने नीदरलैंड पर कब्जा कर लिया। अचानक उनके गांव के आसपास का माहौल डर, भूख और बेचैनी से भर गया। लोग घरों में छिप कर रहे थे और सड़कों पर सैनिक घूमते थे। उनके परिवार को भी कई बार खाने की कमी झेलनी पड़ी। कभी रोटी मिलती तो सब मिलकर बांट के खाते थे। साल 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उस वक्त ब्रदर एंड्रयू लगभग 17 वर्ष के थे। 5 साल तक लगातार चलने वाले युद्ध और हिंसा जब समाप्त हुआ, तब उनके देश में आज़ादी आया। लोग सड़कों पर झंडे लेकर खुशी मनाने लगे, लेकिन युद्ध ने उनके हृदय पर गहरे घाव भी छोड़ दिए थे। एंड्रयू ने देखा कि कितने लोगों के घर टूट गए, कितने लोग मारे गए और कितने परिवार बिखर गए। इन सब के बीच उनके मन में एक अजीब सा सवाल उठने लगा। उसने सोचा, जीवन का मतलब क्या यही है? क्या सिर्फ डर और दर्द के साथ जीना ही जीवन है? साल 1946 में एंड्रयू 18 साल के हो गए और अब वह जवान हो चुके थे। युद्ध के बाद भी उनके हृदय में बेचैनी और रोमांच की चाहत बनी हुई थी। इसी वजह से उन्होंने डच सेना में भर्ती होने का फैसला किया। सेना में जाने का मतलब था अनुशासन, ट्रेनिंग और जोखिम भरा माहौल का सामना करना। एंड्रयू ने सोचा कि शायद यही जाकर उसे जीवन का असली मकसद मिलेगा, लेकिन सेना में रहते हुए वह बहुत ही जल्द शराबी और गाली गलौज और बुरी आदतों में फंस गया। इसी वर्ष के मध्य उसे इंडोनेशिया में भेजा गया, जहां डच सेना और स्थानीय लोगों के मध्य में संघर्ष चल रहा था। वहां उसने बहुत ही ज़्यादा लड़ाई और खून खराबा देखा। कभी कभी उसे आदेश दिया जाता एक पूरे गांव को जलाने का, तो कभी उन लोगों को पकड़ कर लाने का। इन सभी लड़ाइयों के मध्य वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता था।
एक बार तो उसे गोलीबारी में उसे गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली उसके पैर में लगी और महीनों तक उसे बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा। साल 1949 ब्रदर एंड्रयू के जीवन में बहुत ही भारी और सोचने वाला साल था। सेना से लौटने के बाद उसके पैर पर लगी गोली का घाव धीरे धीरे भर रहा था, लेकिन अभी भी उसके हृदय के अंदर एक और घाव था। उसने युद्ध में जो हिंसा, खून और मौतें देखी थी वह उसे हर रात परेशान करता था। बिस्तर पर लेटे लेटे वह सोचता था कि जिन लोगों को मैंने गोली मारी उनका क्या हुआ, क्या उनका परिवार अभी भी रो रहा होगा। यही सोच उसे अंदर से तोड़ रहा था और अब शराब और बुरी आदतों से वह बाहर भी आ चुका था, क्योंकि उसमें उसे कोई सुकून नहीं मिलता था। एक रात उसने अपनी माँ की पुरानी बाइबल को उठाया और सबसे पहली बार उसने ध्यानपूर्वक उस बाइबल को पढ़ना शुरू कर दिया। अब बाइबल पढ़ने की वजह से उसके मन में अब शांति आने लगा। अब वह पढ़ते पढ़ते वह अंदर से वह बदलने लगा। अब वह अक्सर अकेले में प्रार्थना करता और सोचता, प्रभु तूने मुझे क्यों बचाया जब मैं घायल हुआ था, तो मुझसे क्या चाहता है। एक खास घटना ने उसके मन और हृदय को बदल दिया। एक दिन वह अपने दोस्त के साथ बैठा था, तभी किसी ने उसे एक छोटी सी किताब दिया जिसमें लिखा था कि परमेश्वर हर इंसान से व्यक्तिगत प्रेम करता है। यह पढ़ते ही उसके मन में बिजली से चमक गई। उसने महसूस किया कि प्रभु यीशु सिर्फ दुनिया का उद्धार करता ही नहीं बल्कि उसका अपना व्यक्तिगत उद्धार करता है। अब वह धीरे धीरे लोगों से दूर रहकर जंगलों और शांत जगहों में जाकर प्रार्थना करने लगा। उसका पैर अब ठीक हो चुका था, लेकिन उसके हृदय की हालत अब बदल चुकी थी। अब वह अपने जीवन के उद्देश्य को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु हो चुका था। उसने निश्चय किया कि अब वह अपने बाकी के जीवन सिर्फ अपने लिए ही नहीं जिएगा बल्कि परमेश्वर को वह समर्पित कर देगा। साल 1951 अब एंड्रयू का हृदय पूरी तरह से बदल चुका था। उसने निश्चय किया कि वह अपने पूरे जीवन भर परमेश्वर के लिए जिएगा। साल 1953 में उसने स्कॉटलैंड के एक बाइबल कॉलेज में उसने प्रवेश कर लिया। कॉलेज का जीवन उसके लिए आसान नहीं था। वह सख्त अनुशासन था। कई बार उसे कम भोजन मिलता, यहाँ तक कि कुछ दिन उसे भूखा भी रहना पड़ा था। लेकिन हर कठिनाई ने उसे और मजबूत बना दिया। प्रार्थना और विश्वास के अभ्यास ने उसे अंदर से इतना मजबूत बना दिया कि वह किसी भी कठिन परिस्थिति में आसानी से वह विश्वास के साथ खड़ा हो सकता है। उसका बाइबल अध्ययन पूरा होने के बाद एंड्रयू ने तय किया कि वह उन देशों में जाएगा जहां लोगों के पास बाइबल नहीं है। उसने निश्चय किया कि वह उन लोगों तक बाइबल को पहुंचाएगा। 1955 में ब्रदर एंड्रयू ने मिशनरी ट्रेनिंग को पूरा किया और परमेश्वर के बुलाहट को मानकर बहुत सारे बाइबल अपने साथ लेकर वह निकल पड़ा। उस समय उसके पास बहुत पैसे नहीं थी, बस उसके पास एक पुरानी नीली बीटल कार थी। उन्होंने सबसे पहले पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया जैसे देशों की यात्रा किया जहां बाइबल पर सख्त पाबंदी थी। वह अपनी कार में बाइबल छिपाकर सीमाओं को पार करते। कई बार पुलिस और सैनिकों ने उनकी कार की जांच किया, लेकिन अचंभे की बात यह थी कि उन्हें बाइबल दिखाई नहीं देती थी। ब्रदर एंड्रयू पहली बार खुद अपने जोखिम पर एक साम्यवादी देश यूगोस्लाविया में प्रवेश करने जा रहे थे। इससे पहले वे हमेशा किसी न किसी संगठन या सरकारी बुलावे से जाते थे, लेकिन इस बार वे अकेले थे अपनी छोटी सी पुरानी कार में कुछ सामान लेकर। उस समय यूगोस्लाविया सरकार ने विदेशी यात्रियों को केवल व्यक्तिगत उपयोग का सामान लाने का उनको अनुमति दिया था। अगर कोई धार्मिक या प्रचार से जुड़ी सामग्री होती तो उसे तुरंत ही जब्त कर लिया जाता। एंड्रयू के पास बाइबल्स और मसीही साहित्य और बहुत सारे ट्रैक्ट्स थे। यह उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी कि अगर पकड़े जाते तो सब कुछ जब्त हो सकता था। सीमा पार करने से पहले एंड्रयू ने गाड़ी रोककर परमेश्वर से प्रार्थना किया, हे प्रभु, मेरे पास तेरे वचन की बाइबल्स हैं, ये मैं तेरे बच्चों तक पहुंचाना चाहता हूं। जब आप धरती पर थे तो आपने अंधों को आंखें दी। अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इन देखती हुई आंखों को अंधा कर दें। इस प्रार्थना के बाद वे आगे बढ़े। जैसे उनकी गाड़ी बैरियर की ओर पहुंची, दो गार्ड उन्हें देखकर मुस्कुराने लगे। एंड्रयू को लगा कि जैसे आज यह पहली बार उन्हें देखकर खुश हुए हैं। गार्ड ने उनसे पूछा कि उनके पास क्या सामान है। एंड्रयू ने उनसे कहा, मेरे पास पैसे, घड़ी और कुछ कपड़े हैं। गार्ड ने उनके गाड़ी में रखी सूटकेस उठाकर देखा। उस सूटकेस के ऊपर कपड़े थे, लेकिन उसके नीचे बाइबल्स
और ट्रैक्ट्स और कुछ मफी साहित्य थे। एंड्रयू ने मन ही मन फिर से प्रार्थना किया, हे प्रभु उनकी आंखें बंद कर दो। गार्ड ने कपड़ों को देखा और बातों में लग गया। उसने मौसम और गांव की खेती के बारे में बातें करना शुरू कर दिया। इतने में दूसरा गार्ड भी आकर बातें करने लगा। किसी ने फुटकेस को गहराई से चेक नहीं किया। फिर गार्ड ने मुस्कुराते हुए उनका पासपोर्ट लौटाया और कहा, ठीक है आप जाइए। एंड्रयू चकित रह गए कि कैसे इतनी बाइबल्स और ट्रैक्ट्स कपड़ों के नीचे रखे होने के बावजूद भी किसी गार्ड ने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। उन्हें लगा जैसे सचमुच परमेश्वर ने उनके प्रार्थना को सुनकर उन दोनों गार्ड्स की आंखों को उसने अंधा कर दिया। यह अनुभव ब्रदर एंड्रयू के लिए बहुत बड़ी सीख थी। उन्होंने जाना कि जब एक इंसान पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा रख के उसके कामों के लिए जब वह आगे बढ़ता है, तब खुद परमेश्वर उसके साथ होता है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए। सीमा पार करने के बाद जब एंड्रयू जागरेब पहुँचे, यहाँ उनकी मुलाकात एक स्थानीय मसीह भाई जमील से हुआ। उसने उन्हें कई जगह बाइबल बांटने में उनकी मदद किया। एंड्रयू को पता चला कि इस देश में लोग बाइबल के लिए कितने प्यासे हैं। ब्रदर एंड्रयू के पास जो वीज़ा था वह केवल 50 दिनों के लिए ही मान्य था। इसका मतलब उनके पास केवल 50 दिन ही बचे थे बाइबल और ट्रैक्ट्स को बांटने के लिए। 7 सप्ताह तक उन्होंने वहां स्थानीय चर्च में जाकर प्रचार किया, शिक्षा दिया, लोगों को प्रोत्साहित किया और मसीह साहित्य को भी बांटा। उन्होंने इन 50 दिनों में करीब 80 सभाओं को किया। उन्होंने बड़े शहरों, महानगरों और फार्म में भी प्रचार किया। ब्रदर एंड्रयू अपने किताब में बताते हैं कि जब वे यूगोस्लाविया में थे तब वे नगर नगर और शहरों से होकर उन मसीहों के पास जाते थे। उन तक बाइबल के प्रतियां उन्हें पहुंचाते थे। जब वो एक नगर से दूसरे नगर जाते तब उन्हें खराब रास्तों से होकर जाना पड़ता था। कभी वे पहाड़ की ऊंचाइयों पर जाते तो कभी गहराइयों में तेजी से उतर रहे होते। वहाँ की उबड़ खबड़ सड़कें रेत की चादर से लिपटी हुई थी। वे डर की वजह से अपनी पुरानी कार के इंजन के बारे में सोचते थे। इसीलिए वे सफर शुरू करने से पहले ही वे प्रार्थना करते परमेश्वर से और कहते, प्रभु हमारे पास न तो पैसा है और न ही कार को ठीक करने के लिए कोई समय, कृपया इसे लगातार चलाते रहिए। कुछ समय बाद जब वो एक नगर में पहुंचे तब एक मसीही जो कि कार का मैकेनिक था, उन्होंने एंड्रयू से कहा, यदि आप मुझे इजाज़त दें तो अभी मैं आपकी इस कार को चेक कर सकूं। एंड्रयू ने बताया कि जब वह बॉर्डर पार करने वाले थे उसके पहले उन्होंने अपनी कार में गैस भरवाई थी। इसके बाद से उन्होंने अपनी कार के साथ कुछ भी नहीं किया था। जब मैकेनिक ने उनके इस पुराने कार को अच्छा से चेक किया तब वह हैरान थे और एंड्रयू से कहने लगे, ब्रदर एंड्रयू, तकनीकी रूप से देखा जाए तो आपकी गाड़ी के चलना असंभव है, क्योंकि आपके कार का बहुत सारे पार्ट्स पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। आपकी गाड़ी किसी भी हाल में एक कदम भी चलने लायक नहीं है। सचमुच यह अद्भुत था, क्योंकि उनकी कार के अधिकतर पार्ट्स पूरी तरह से खराब हो चुके थे, लेकिन फिर भी ब्रदर एंड्रयू हजारों मील की यात्रा पार कर चुके थे। सच में परमेश्वर ने उन्हें अब तक चलाया और उनके इस मिशन में उनके साथ भी थे। यह घटना हमें इस बात को सिखाता है कि जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के कार्य के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित करता है और अपने जीवन से ज़्यादा परमेश्वर की सेवा को जब वह महत्व देता है, तब परमेश्वर उसके जीवन के हर एक असंभव कामों को वह संभव कर देता है। 1 मई 1957 को जब ब्रदर एंड्रयू बेलग्रेड पहुंचे, यह जगह उस समय यूगोस्लाविया की राजधानी थी। उस दिन वहां पर बहुत ही बड़ा आयोजन हो रहा था, क्योंकि यह मजदूर दिवस था। शहर की हर एक सड़कों पर सैनिक, झंडे, बैंड और कम्युनिस्ट नारों की गूंज हो रही थी। पुलिस और सेना हर एक जगह तैनात थी। माहौल इतना कड़ा था कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को तुरंत पकड़ लिया जाता अगर उसके पास कुछ चीज़ें होती। एंड्रयू जानते थे कि उनकी कार में सैकड़ों बाइबलें छिपी थी और अगर यह पकड़ी गई तो सिर्फ न कार जब्त हो जाएगी बल्कि उन्हें जेल में भी डाल दिया जाएगा। शाम को एंड्रयू एक गुप्त जगह पर पहुंचे जहां स्थानीय मसीही लोग उनका इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने बाइबल निकाली तो लोगों की आंखों में आंसू बहने लगे। किसी ने कहा, हमने सालों से नई बाइबल नहीं देखी थी। किसी ने उसे चूमा और किसी ने उसे सीने से लगाया। वहाँ के पास्टर ने उससे कहा, ब्रदर एंड्रयू, यह हमारे लिए सोने से भी कीमती है। एंड्रयू ने महसूस किया कि ये लोग कितनी गहरी आत्मिक भूख और प्यास में तड़प रहे थे। जब एंड्रयू उनको बाइबल देने और उनके मध्य में प्रचार करने के बाद वहाँ से निकला,
तब एंड्रयू ने निश्चय किया कि वे अब न केवल एक देश में बल्कि दुनिया के हर एक कोने में बाइबल को पहुंचाएंगे जहां पर परमेश्वर के लोग बिना बाइबल के जी रहे हैं। बेलग्रेड में मसीहों से मिलने और बाइबल पहुंचाने के बाद ब्रदर एंड्रयू का विश्वास और मजबूत हुआ। वे लगातार सीमाएं पार करते, बाइबल पहुंचाते और छोटे छोटे समूहों में जाकर मसीही लोगों को उत्साहित भी करते। इन दिनों में उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप चाहते हो कि मैं पूरे जीवन भर आपकी सेवा करूं, तो आप मुझे एक ऐसे साथी दे जो आपसे प्रेम करे, आपकी बुलाहट को समझे और वह न तो मेरे बुलावे में रुकावट बने और न मुझे रोकने की कोशिश करे, बल्कि मेरे साथ मिलकर आपकी सेवा करे। यह प्रार्थना उनके जीवन का सबसे बड़ा अहम मोड़ था। उन्होंने तय कर लिया कि अपनी शादी के लिए अपने मन की नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा का वे इंतजार करेंगे। साल 1958 की शुरुआत में एंड्रयू और कैरी का विवाह हुआ। यह शादी बहुत ही साधारण था, लेकिन इसमें एक गहरी आत्मिक गवाही थी। उनके दोस्त और परिवार जानते थे यह सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं बल्कि परमेश्वर के मिशन के लिए बनी एक साझेदारी है। शादी के बाद कैरी ने एंड्रयू के साथ मिलकर उनके कामों में पूरा साथ दिया। वे घर की जिम्मेदारियां संभालती, बच्चों को देखभाल करती और प्रार्थना में एंड्रयू को मजबूत करती। साल 1963 में ब्रदर एंड्रयू का यात्राएं और बढ़ गया। अब वे अकेले नहीं बल्कि कुछ अन्य युवाओं के साथ मिलकर कार्य करने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि यह कार्य अब एक व्यक्ति से नहीं होगा बल्कि इसके लिए एक संगठित सेवा की जरूरत है। इसी सोच ने आगे चलकर ओपन डोर्स की नींव रखी। साल 1965 उनके मिशन के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ। एंड्रयू ने महसूस किया कि अगर सिर्फ वे अकेले यह काम करते रहे तो सीमित रह जाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने आसपास के कुछ विश्वासी भाइयों को इकट्ठा किया और एक छोटे से संगठन की शुरुआत किया, जिसके बाद उसको नाम मिला ओपन डोर्स। इसका मकसद था उन देशों तक बाइबल पहुंचाना जहां पर मसीहियों के पास बाइबल नहीं होती थी, इसलिए इसका नाम ओपन डोर्स रखा गया। कई सालों बाद 1981 में ब्रदर एंड्रयू और उनकी ओपन डोर्स टीम ने इतिहास रच दिया। इस समय चीन में बाइबल पर पूरी तरह से रोक लगा दिया था। वहाँ के मसीही लोग गुप्त रूप से परमेश्वर के वचन को प्राप्त करने के लिए आंसू के साथ प्रार्थना कर रहे थे। इस जरूरत को देखते हुए प्रोजेक्ट पर्ल की योजना बनाया गया। 18 जून 1981 की रात चीन के तट पर एक बड़ा जहाज पहुंचाया। इस जहाज में छुपाकर 10 लाख बाइबल ले जाया गया। रात के अंधेरे में जब बाइबल से भरे बड़े बड़े बंडल को समुद्र के किनारे पहुंचाए गए तो वहां हजारों चीनी विश्वासी इंतजार कर रहे थे। वे लोग तुरंत इन बाइबलों को नावों और ट्रकों के अंदर में गांव और शहरों में ले गए। यह घटना बहुत ही मुश्किल और जोखिम भरा था, क्योंकि अगर सरकार को पता चलता तो उन पर सख्त कार्यवाही किया जाता, लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए रास्ता खोला और यह सबसे बड़ा बाइबल वितरण अभियान बन गया। यह घटना को बाद में प्रोजेक्ट पर्ल कहा गया और इसने चीन के मसीहियों के लिए एक नई आशा जगा दी। आज ओपन डोर्स मिनिस्ट्री, जिसे ब्रदर एंड्रयू ने शुरू किया था, 60 से अधिक देशों में काम कर रही है। वे सताव झेल रहे मसीह भाई बहनों को बाइबल, सहायता और हौसला पहुंचाते हैं। दुनिया में आज कई जगहें हैं जहां लोग खुलेआम बाइबल नहीं पढ़ सकते, लेकिन परमेश्वर आज भी अपने सेवकों को वहां भेज रहा है। ब्रदर एंड्रयू का जीवन और सेवा हमें इस बात को सिखाता है कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से परमेश्वर के बुलाहट को वह स्वीकार करता है तो परमेश्वर उस एक व्यक्ति के द्वारा लाखों आत्माओं को बचा सकता है।